अ कपल ऑफ कुकोस एपिसोड 24 के पहले सीन में एरिका के घर के बाहर एक लेटर आ जाता है और उस लेटर को देखने के बाद वो सभी लोग कुछ देर तक कंफ्यूज हो जाते हैं। पर उस लेटर को देखकर नागी और साची ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं और बाद में एरिका को ये पता चलता है कि नागी और साची का फादर का वो बर्थडे पार्टी का इनविटेशन था। तो एरिका को ये सभी बात पता चलने के बाद एरिका बहुत खुश होने लगती है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर नागी, एरिका और साची उस बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए चले जाते हैं। तो नागी और साची का फादर को मिलने के बाद एरिका बहुत खुश होने लगती है और उसी टाइम पर नागी और साची बहुत सैड भी होने लगते हैं। तो एरिका उस जगह पर आ जाने के बाद नागी का फादर एरिका के लिए खाना भी बनाने लगता है और उस टाइम पर एरिका उस खाना को देखकर बहुत खुश भी होने लगती है। तो उसी टाइम पर नागी और साची अपने फादर को मनपसंद खाना भी ऑर्डर करने लगते हैं। तो कुछ देर बाद उनका फादर उनके लिए उस खाना भी लेकर आते हैं। तो अपनी मनपसंद खाना को खाने के बाद नागी और साची बहुत खुश होने लगते हैं। तो उसी टाइम पर वो लोग का फादर एरिका को अपनी बर्थडे प्रेजेंट भी दिखाने लगते हैं। तो नागी का फादर का बर्थडे प्रेजेंट को देखने के बाद एरिका नागी और साची का फोटो एल्बम को भी देखने लगती है। तो उसी टाइम पर एरिका नागी और साची का चाइल्डहुड पिक्चर को भी देख लेती है। तो कुछ देर बाद नागी और साची का फादर उस जगह पर केक भी लेकर आते हैं। तो उसी टाइम पर एरिका को नागी और साची का फादर का एज भी पता चलता है। तो ये सब कुछ पता चलने के बाद एरिका को ये पता चलता है कि नागी और साची का फादर बहुत यंग है। तो एरिका का ये सभी बात सुनने के बाद साची भी एरिका को उसके फादर के एज के बारे में भी पूछने लगती है, जिसके जवाब पर एरिका ये कहती है कि उसका फादर का एज 57 है। तो उसके बाद एरिका, साची और नागी अपनी केक को भी खाने लगते हैं। तो उसी टाइम पर साची नागी को ये भी कहती है कि नागी का बर्थ एक्सीडेंट से हुआ था। तो ये सभी बात सुनने के बाद नागी को बहुत गुस्सा भी आने लगता है। तो अपनी केक को खा जाने के बाद साची नागी का केक को भी खा देती है। तो सब कुछ देखने के बाद नागी को फिर से गुस्सा आने लगता है। तो उसी टाइम पर साची एरिका को उसकी बर्थ डेट के बारे में भी पूछने लगती है। तो साची का ये सभी बात सुनने के बाद एरिका ये कहती है कि उसका बर्थ डेट अप्रैल 6 पर है। तो उसी टाइम पर नागी भी ये कहता है कि उसका बर्थ डेट भी अप्रैल 6 पर है। तो कुछ देर बाद नागी और साची का मदर भी उस जगह पर आ जाती है। तो उसी टाइम पर वो लोग भी उसी बर्थ एक्सचेंज के बारे में भी बातें करने लगती है। तो उसी टाइम पर नागी का मदर ये भी कहती है कि तुम लोग को इन सभी बात पर चिंता नहीं करना है। तो उस टाइम पर नागी और साची का मदर का ये सभी बात सुनने के बाद एरिका भी बहुत खुश होने लगते हैं। तो उसके बाद नागी, एरिका और साची उस बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट भी करने लगते हैं। तो उस टाइम पर नागी और साची का फादर भी बहुत सारे गाना भी गाने लगते हैं। तो बहुत देर तक पार्टी को सेलिब्रेट करने के बाद नागी, एरिका और साची बस से अपने घर पर वापस आ जाते हैं। तो उसी टाइम पर नागी अपनी फादर और मदर का बात को भी याद करने लगता है। तो अपने घर पर वापस आ जाने के बाद नागी अपने रूम पर सोने के लिए चला जाता है। तो उसके बाद दूसरा दिन हो जाता है और उस टाइम पर नागी का फ़ोन पर सियोन का कॉल भी आ जाता है। तो उस टाइम पर सियोन नागी को वैकेशन के बारे में भी पूछने लगता है और उस टाइम पर सियोन एरिका के बारे में भी पूछने लगता है। पर उस टाइम पर नागी सियोन का फ़ोन को काट देता है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर हीरो एरिका के घर पर आ जाती है। तो उस टाइम पर हीरो नागी, एरिका और साची का वैकेशन का रिजल्ट को भी बताने लगती है। तो उस टाइम पर नागी, एरिका और साची को ये पता चलता है कि उस एग्ज़ाम पर हीरो का मार्क्स ज़्यादा आया था। तो उसी टाइम पर एरिका भी ग्राउंड पर गिर जाती है। तो एरिका उस जगह पर गिर जाने के बाद नागी, साची और हीरो कुछ देर तक शॉक हो जाते हैं। पर बाद में साची और हीरो मिलकर एरिका को अपने बेड पर लेकर जाते हैं। तो उसी टाइम पर साची और हीरो को ये पता चलता है कि एरिका को बुखार हुआ था। तो उसी टाइम पर साची और हीरो मिलकर एरिका को कपड़े को बदलने लगते हैं। तो उस टाइम पर नागी उसी रूम पर आ जाता है। तो नागी को एरिका के रूम के अंदर देखने के बाद साची और हीरो कुछ देर तक शॉक हो जाते हैं और बाद में वो दोनों ही लोग मिलकर नागी को उस रूम से बाहर भेज देते हैं। तो एरिका का हेल्थ कंडीशन को देखने के बाद साची और हीरो ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग एरिका का नर्स बनेंगे ताकि वो दोनों ही लोग मिलकर एरिका का ख्याल रख सकते हैं। तो उसके बाद दूसरा सीन पर हीरो एरिका के रूम के अंदर अल्कोहल को लेकर आती है और उस टाइम पर हीरो एरिका को ये कहती है कि अल्कोहल को खाने के बाद एरिका ठीक हो सकती है। तो उसी टाइम पर साची भी एरिका के रूम के अंदर आ जाती है और उस टाइम पर साची एरिका को हॉट बाथ लेने के लिए भी कहने लगती है और उस टाइम पर साची ये कहती है कि हॉट बाथ लेने की वजह से एरिका का हेल्थ कंडीशन इम्प्रूव हो सकता है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर साची और हीरो ये कहते हैं कि उनका एफर्ट से एरिका का बुखार ठीक नहीं हुआ था। तो ये सभी बात सुनने के बाद नागी एरिका को हेल्प करने के लिए एरिका का रूम का अंदर चले जाता है। तो उस टाइम पर नागी एरिका के लिए खाना बनाकर एरिका के रूम के अंदर आ जाता है। पर उस टाइम पर एरिका ये कहती है कि उसे भूख नहीं लग रही है।
तो उस टाइम पर नागी को ये पता चलता है कि एरिका को बहुत भूख लग रहा था। तो उसके बाद एरिका नागी का बनाया हुआ खाना को भी खाने लगती है और उस टाइम पर एरिका को खाना बहुत पसंद भी आता है। तो नागी का बनाया हुआ खाना को खाने के बाद एरिका सोने के लिए चली जाती है। तो उसी टाइम पर एरिका नागी को ये भी पूछती है क्यों नागी एरिका को हेल्प कर रहा था। तो एरिका का ये सभी बात सुनने के बाद नागी एरिका को ये कहता है क्योंकि नागी एरिका का फियांसे है। और उसी टाइम पर साची और हीरो बाहर से सभी बात को सुनने लगते हैं। तो कुछ देर तक एरिका के घर पर बैठने के बाद हीरो भी अपने घर पर चली जाती है और उसी टाइम पर नागी और एरिका हीरो को बाई कहने के लिए भी घर के बाहर आ जाते हैं। उसी टाइम पर एरिका के घर के बाहर एक लेटर आ जाता है और उसी टाइम पर एरिका और नागी को ये पता चलता है कि नागी का फादर ने एरिका को उनका बर्थडे पार्टी का फोटो भी सेंड किया था। तो उसी टाइम पर एरिका नागी को फैमिली के बारे में भी बातें करने लगती है। तो उसी टाइम पर एरिका नागी को ये पता चलता है कि साची बाहर घूमने के लिए चली गई थी। तो उसके बाद दूसरा सीन पर साची एरिका को फादर को मिलने के लिए एक होटल पर चली जाती है। तो उसी टाइम पर साची और एरिका का फादर दोनों ही लोग मिलकर खाना को खाने लगते हैं। तो उसी टाइम पर एरिका का फादर साची को नागी और एरिका के बारे में भी पूछने लगता है। तो उसी टाइम पर साची नागी और एरिका के रिलेशनशिप के बारे में भी बताने लगती है। तो इस एनिमे के एंड पर एरिका का डिशवॉश को देखते हुए नागी को बहुत गुस्सा आने लगता है। तो उसी टाइम पर एरिका भी अपनी क्लोथ के बारे में भी नागी को बताने लगता है। तो इसके साथ अ कपल ऑफ कुकोज के एनिमे भी खत्म हो जाता है। थैंक यू।